तो हेलो एवरीवन, आज हम करने लगे हैं आपके क्लास 12th फ्लमिंगो की तीसरी पोइट्री दैट गोज़ बाय द नेम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसके पहले हमने 2 पोइट्रीज़ कर ली हैं। इसको लिखा है जॉन कीट्स साहब ने। तो सबसे पहले हम लोग जॉन कीट्स के बारे में देख लेते हैं, अबाउट द पोएट। तो जो जॉन कीट्स थे उनका जन्म 1795 में हुआ, उनकी मृत्यु 1821 में हुई। तो वो जो थे जॉन कीट्स, ही वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। वो ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे। अब रोमांटिक पोएट का ये मतलब नहीं होता है कि उन्होंने केवल रोमांस पे कविताएं लिखी। रोमांटिक पोएट्स ऐसे पोएट्स को कहा जाता है जो कि रोमांटिक एरा के हुए। और रोमांटिक एरा क्या था? तो ये एक आर्टिस्टिक मूवमेंट था जो कि 1800 से 1850 के बीच में हुआ। वो जो रोमांटिक पोएट्स हुआ करते थे उनकी ये स्पेशलिटी थी कि उन्होंने नेचर पे लिखा, अपने इमेजिनेशन का, अपने इमोशंस का इस्तेमाल करके, और ऐसी भाषा में लिखी, ऐसी इजी इंग्लिश में लिखी जो कि लोगों को अच्छे से समझ में आए। ऐसा ही एक बड़ा नाम विलियम वर्ड्सवर्थ का भी है जो कि रोमांटिक एरा को बिलोंग करते थे। तो हम लोग देखते हैं कि जो जॉन कीट्स हैं, ऑल्दो ट्रेन टू बी अ सर्जन, जो जॉन कीट्स थे वो सर्जन थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं अपने जीवन को कविता को समर्पित कर दूंगा। कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोएट्री, मतलब उन्होंने केवल कविताएं लिखी, सर्जरी का काम छोड़ दिया। कीट्स का सीक्रेट क्या था? तो ही हैड अ पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स। स्वे का मतलब क्या होता है कि इन्फ्लुएंस कर देना किसी को अपनी बातों से, अपनी कविताओं से, अपने एक्शन से। तो उन्होंने अपनी कविताओं से रीडर्स को इन्फ्लुएंस किया और उनको आनंद से भर दिया। ही डिलाइटेड द रीडर्स। द सीक्रेट लाइज प्राइमरली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड, मतलब कि ये जो सीक्रेट है ये इसमें लाई करता था कि वो वर्ल्ड को किस तरह से परसीव कर रहा है, दुनिया को किस तरह से वो समझ रहा है, और अपने मूड्स और एस्पिरेशन का मतलब इस्तेमाल करके, एस्पिरेशन का मतलब होप हुआ, आशा या फिर एम्बिशन, तो अपनी आशा, अपने मूड का इस्तेमाल करके भाषा के टर्म्स में कविता में पिरोकर लोगों के सामने ला रहा था। The following is an excerpt from his poem Endymion, a poetic romance. इन्होंने एक बहुत बड़ी कविता लिखी, एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, जिसमें से ये जो कविता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वो एग्जर्प्ट है। एग्जर्प्ट का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा अंश। ये जो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये एंडीमियन नाम की किताब है, ए पोएटिक रोमांस, जिसको कीट्स ने लिखा, उसका एक अंश है ये कविता। द पोएम इज़ बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड। ये जो पोएम है ये ग्रीक लेजेंड पे बेस्ड है। ग्रीक लेजेंड का क्या मतलब होता है? यानी जो ग्रीस की दंत कथाएं हैं, ट्रेडिशनल स्टोरीज होती हैं, उन पे बेस्ड है, जिसमें एंडीमियन नाम का एक खूबसूरत चरवाहा होता है, अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड। यहाँ पे एक लड़के के लिए ब्यूटीफुल शब्द यूज़ किया गया है। अमूमन आजकल लड़के के लिए हैंडसम शब्द यूज़ किया जाता है, लेकिन कई बार हम लोग ब्यूटीफुल शब्द का भी प्रयोग देख लेते हैं। तो ही वॉज ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट, वो एक पोएट भी था जो कि माउंट लैटमोस पे रहता था। ही हैड अ विजन ऑफ सिंथिया, उसको एक दिन सिंथिया का सपना आया। सिंथिया कौन थी? द मून गॉडेस। तो उसे मून गॉडेस सिंथिया का सपना आता है। द इंचैंटेड यूथ, जो जो मतलब कि ये आनंद से भरा हुआ यूथ था, यानी जवान लड़का था। इंचैंटेड का मतलब होता है जो डिलाइटेड हो, यानी फिल्ड विथ डिलाइट। तो ये बहुत आनंदित हो जाता है सपना देखकर। और ही रिजॉल्व्ड टू सीक हर आउट, और वो उसको ढूंढने के लिए मतलब कि प्रयास में लग जाता है। एंड ही वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। अब वो हर जगह मतलब घूम घूम कर सिंथिया को ढूंढने लगता है, चाहे वो पहाड़ हो या फिर समुद्र के अंदर। यहाँ पर जॉन कीट्स साहब की तस्वीर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पोएम स्टार्ट करने से पहले बिफोर यू रीड में कुछ सवाल हैं। तो व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, मतलब कि सुंदर चीज़ें हमें क्या प्लेजर, क्या खुशी देती हैं। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, तो क्या सुंदर चीज़ें मतलब खोजने लायक होती हैं? तो यहाँ पे उसका आंसर है ब्यूटीफुल थिंग्स कैन गिव अस जॉय, वो हमें खुशी देती हैं, हारमोनी देती हैं, और एक सेंस ऑफ कंफर्ट यानी एक आरामदायक स्थिति हम लोगों को देती हैं। दे हेल्प अस टू फॉरगेट आवर सॉरोज, यानी हमारे दुख को भुलाने में मदद करती हैं। और ओवरकम द चैलेंजेस, वो हमारे जीवन को प्रेम और सौहार्द से भर देती हैं सुंदर चीज़ें। आगे बढ़ते हैं हम लोग पोएम आउटलाइन की तरफ। तो बेसिकली हमने बात कर ही लिया है। पोएम आउटलाइन क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम कीट्स फर्स्ट एपिक पोएम एंडीमियन। तो ये एंडीमियन जो थी कीट्स की पहली एपिक पोएम थी, ए पोएटिक रोमांस।
द पोएम इज़ बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड, ये एक ग्रीक दंत कथा पे आधारित है जिसमें एंडीमियन एक जवान चरवाहा और कवि जो कि माउंट लैटमॉस पे रहता था, उसने सिंथिया नाम की मून गॉडेस का सपना देखा और उसको ढूंढने निकल जाता है जंगल में और समुद्र के अंदर। और ये जो पोएम का थीम है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। द थीम ऑफ द पोएम इज़ नेचर, ब्यूटी एंड यूथ। मतलब कि इस पोएम का थीम क्या है? प्रकृति, सुंदरता और जवानी। कीट्स लव्ड द ब्यूटी टू द एक्सटेंट दैट ही ऑलमोस्ट वर्शिप्ड इट। मतलब कि कीट्स को सुंदर चीज़ें इस हद तक पसंद थी कि वो उनको एक तरीके से पूजने लगते थे। दिस एग्जर्प्ट वॉइसेस द पोइट्स एटर्नल लव फॉर ब्यूटी। मतलब ये कविता बेसिकली उनकी आवाज़ को बयान कर रहा है कि कैसे वो सुंदर चीज़ों का बखान किया करते थे अपनी कविताओं में। तो अब हम लोग बढ़ते हैं स्टैंजा 1 पोएम एक्सप्लेनेशन की तरफ। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। यहाँ पे क्वाइट का मतलब होता है शांत और बावर का मतलब होता है छाँव। लवलीनेस का मतलब सुंदरता। तो कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं? द पोएट थिंक्स अबाउट हाउ ब्यूटिफुल थिंग्स कैन ब्रिंग अस लास्टिंग हैप्पीनेस। कवि सोचते हैं कि कैसे सुंदर चीज़ें हमें बहुत देर तक मतलब कि खुशी प्रदान कर सकती है। देयर चार्म ग्रोज स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम। मतलब कि वो जो खुशी होती है, वो जो चमक होती है, वो समय के साथ और भी स्ट्रॉन्ग होती है। एंड नेवर गोज अवे, और कहीं नहीं जाती है, वो हमेशा बरकरार रहती है। द मेमोरीज ऑफ दिस स्पेशल मोमेंट्स स्टे विद अस, bringing us calm, much like a cool quiet spot, help us sleep well and dream sweetly। ये जो खास पल होते हैं, ये जो सुंदरता के खास पल होते हैं, हमारे साथ हमेशा रहते हैं और वो हमको हमेशा शांत रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा शांत रखने की कोशिश करते हैं जैसे कि हम लोग किसी पेड़ के नीचे अच्छी नींद में खो गए हों और एक मीठा सपना देख रहे हों। अ गुड नाइट स्लीप हेल्प अस फील बेटर। मतलब कि एक अच्छे रात की नींद जैसे हमको अच्छा महसूस कराती है, caring for both our body and mind by giving us peace and comfort। यानी कि एक अच्छे रात की नींद हमें अच्छा महसूस कराने के साथ साथ हमारे बॉडी और माइंड का खास ख्याल रखती है, गिविंग अस पीस एंड कंफर्ट, यानी हमें शांति और आराम प्रदान करती है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं स्टैंजा 2 को। तो स्टैंजा 2 है, देयर फॉर ऑन एवरी मोरो वी आर रीडिंग अ फ्लारी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, spite of despondence, of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall of our dark spirits। बेसिकली यहाँ पे मोरो का मतलब होता है टुमारो, रीद का मतलब होता है बांध लेना या घेर लेना। यहाँ पर फ्लारी बैंड को सर पे बांधने की बात की जा रही है। स्पाइट का मतलब होता है डिस्पाइट ऑफ, यानी के बावजूद। डिस्पोंडेंस का मतलब होता है मायूसी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। डिस्पोंडेंस जो होता है वो मायूसी होता है। डर्थ का मतलब होता है कमी और ग्लूमी का मतलब होता है उदास। ओवर डार्केंड यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एविल बिहेवियर। तो बेसिकली ये जो स्टैंजा है इसमें पोएट ने ऐसी चीज़ों के बारे में बयान किया है दैट कॉज अनहैप्पीनेस टू ह्यूमंस। तो ये एमसीक्यू में पिछले साल पूछा गया था। तो स्टैंजा 2 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वेन वी वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब हम अगली सुबह उठते हैं, आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप, मतलब एक अच्छी नींद लेने के बाद जब हम जगते हैं, द नाइस मेमोरीज ऑफ आवर ड्रीम्स हेल्प अस फील मोर कनेक्टेड टू द अर्थ। मतलब हमारे जो मीठे सपने की यादें होती हैं वो हमें अर्थ से ज़्यादा कनेक्टेड रखने में मदद करती हैं। This is why the poet thinks that each morning we make a flower crown that strengthens our bond with the planet। इसलिए कवि कहते हैं, कवि सोचते हैं कि हर सुबह हम अपने एक मत्थे पर एक फूल का क्राउन यानी ताज रख लेते हैं जो कि हमारे पृथ्वी से, हमारे प्लैनेट से हमारा बॉन्ड यानी रिश्ता को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस, सैडनेस एंड कन्फ्यूजन आर अ पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। मतलब कि हम इंसानों का ये मतलब कैरेक्टर है कि हमें एक होपलेसनेस, सैडनेस, कन्फ्यूजन की फीलिंग्स हमेशा आती रहती हैं। लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स,
लॉस्ट बिलीफ एंड लेट डाउन्स। लेट डाउन्स का मतलब होता है ऊंच नीच जो कि हमारे जीवन में आते हैं, तो हमारे जीवन में संघर्ष और कभी कभी हम अपने ऊपर विश्वास खो देते हैं। दैट कम फ्रॉम आवर ओन चॉइसेस, जो कि हमारे खुद के चॉइसेस से ये चीज़ें पैदा होती हैं, हमारे खुद के क्रिएट किए हुए प्रॉब्लम्स की वजह से होती हैं। बाय पिकिंग बैड एंड रॉन्ग पाथ्स, कभी कभी हम लोग गलत रास्ते पे चलने लगते हैं, गलत चॉइस के कारण हम लोग अपने आप को हर्ट करने लगते हैं। स्टिल द ब्यूटिफुल साइट्स ऑफ नेचर कैन लिफ्ट आवर स्पिरिट्स, उसके बावजूद जो ये नेचर है हमारा, उसके ब्यूटिफुल जो स्लाइड्स हैं, मतलब बहुत सुंदर दृश्य हमारे स्पिरिट्स यानी आत्मा को ऊपर उठाने का काम करते हैं इन सब चीज़ों से। चेज अवे डार्क थॉट्स यानी बुरे विचारों को मतलब दूर भगा देते हैं। एंड ब्रिंग होप एंड हैप्पीनेस बैक इनटू इन आवर लाइफ, मतलब कि आशा और खुशी हमारे जीवन में वापस ले आते हैं। अब हम लोग करेंगे स्टैंजा 3। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। तो यहाँ पे स्प्राउटिंग का मतलब होता है बीज का अंकुरण, शेडी का मतलब छायादार, बून का मतलब आशीर्वाद, और डैफोडिल्स फ्लावर्स होते हैं। और क्लियर रिल्स, रिल्स का मतलब होता है झरना, क्लियर रिल का मतलब क्लीन स्ट्रीम ऑफ वाटर। और यहाँ पे कवर्ट का क्या मतलब होता है? कवर्ट का मतलब होता है शेल्टर, शेल्टर का मतलब रहने की जगह या जहाँ हम लोग आश्रय ले सकें। यहाँ पे गेंस्ट नहीं है, अगेंस्ट है। जी के पहले एक अपस्ट्रॉफी है, अगेंस्ट को शॉर्ट में पोएटिक एलिमेंट के तौर पे यहाँ पे अगेंस्ट को शॉर्ट में गेंस्ट लिखा गया है। ब्रेक का मतलब क्या होता है? यहाँ ब्रेक का मतलब होता है बुश या फिर झाड़ी। स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है चमक। और फेयर मस्क रोज ब्लूम्स का मतलब होता है, मस्क मतलब होता है मुश्क या फिर कस्तूरी, जो कि एक बहुत ज़्यादा खुशबू देती है। इसका इस्तेमाल परफ्यूम्स और इत्र बनाने में भी किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन किस प्रकार है। तो एक्सप्लेनेशन, द पोएट लिस्ट्स लवली थिंग्स इन नेचर, जो पोएट है वो नेचर में मौजूद सुंदर चीज़ों को लिस्ट कर रहे हैं इस स्टैंजा में। ये टॉक्स अबाउट सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज दैट प्रोवाइड शेल्टर और शेड फॉर स्लीप, जो कि मतलब कि रहने के लिए जगह देते हैं, छांव देते हैं शीप के लिए यानी भेड़ के लिए। डैफोडिल्स फ्लावर्स होते हैं, ग्रीन ग्रास अराउंड देम, क्लियर स्ट्रीम्स दैट कूल अस इन द समर। पोएट इन सब चीज़ों की व्याख्या कर रहे हैं। डैफोडिल फ्लावर, ग्रीन ग्रास यानी हरी भरी घास, और क्लियर स्ट्रीम्स मतलब ठंडे पानी से भरा झरना जो कि हमको गर्मी में आराम देता है। एंड बुशेस इन द फॉरेस्ट, और जंगल में झाड़ियाँ विथ मस्क रोजेस, मस्क रोज का मतलब कस्तूरी गुलाब। ऑल ऑफ दीज ब्रिंग एंडलेस हैप्पीनेस एंड जॉय, ये सब चीज़ें हमको अनंत खुशी प्रदान करती है। रीडिंग द स्टैंजा 4। And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। यहाँ पे onto को चेंज करके अंटू लिखा हुआ है, स्पेलिंग ये पोएटिक एलिमेंट है। ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, एज। ग्रैंडियर का मतलब होता है स्प्लेंडर, स्प्लेंडर को हिंदी में शान कह सकते हैं, शानो शौकत। डूम्स का मतलब होता है हमारे कर्मों का फल, हमारे कर्मों का परिणाम, या फिर कयामत भी कई बार कयामत के लिए भी डूम शब्द का यूज़ किया जाता है। डेड का मतलब होता है मृत यानी जो मर गया हो। फाउंटेन का मतलब झरना, वाटर रिल जो हमने अभी पढ़ा। इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब क्या, कि जिसको पी करके हम कभी ना मरे। इमॉर्टल का मतलब अमर होता है। पोरिंग का मतलब होता है किसी फ्लूइड को किसी मतलब वेजल में डालना, या फिर कहीं से अगर कोई पानी गिर रहा हो, दैट द फ्लूइड इज़ बीइंग पोर्ड। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द पोएट टॉक्स अबाउट हाउ देयर इज़ ब्यूटी इन डेथ, कवि मतलब कि डेथ में भी ब्यूटी देख रहे हैं। ही फाइंड्स ब्यूटी इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग द स्टोरीज वी टेल अबाउट आवर एंसेस्टर्स, हम अपने पूर्वजों के बारे में जो कहानियाँ बताते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा मतलब सुंदरता कवि देखते हैं। हु आर सीन एज ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, एंसेस्टर्स की कहानियों में क्या होता है, उन्हें हम ब्रेव और स्ट्रॉन्ग बताते हैं।
He thinks that all the lovely stories we hear are beautiful too. वो ऐसा मानते हैं कि जो लवली स्टोरीज हम सुनते हैं वो भी सुंदर होती हैं. एंड दे डीपली टच आर हार्ट्स. वो हमारे हृदय को बहुत गहराई से छू जाती हैं वो कहानियाँ. द पोएट बिलीव्स दैट ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स कम फ्रॉम स्काई. कवि ये मानते हैं कि जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं वे आसमान से आई हैं. गिवन टू अस बाय गॉड. जिनको मतलब हमें ईश्वर से ये सब चीज़ें मिली हैं. सो वी कैन अप्रिशिएट दिस प्रीशियस गिफ्ट. मतलब उन सब सुंदर तोहफ़ों को हम मतलब कि उनकी सुंदरता से मोहित हो सके, उनको एडोर कर सकें. मूविंग अहेड, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द पोएट्री. आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज काइंडली कमेंट डाउन. आप कमेंट करो. आई विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग इन योर स्टडीज़. और इसमें मतलब कि जो पोएटिक एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर एक सेपरेट वन शॉट वीडियो बना लेंगे. और फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पोएटिक एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं. और फिर लास्टली वी विल डू अ सीरीज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल्सो. सो थैंक यू वेरी मच.